श्री राम और भरत मिलाप का पर्व दशहरा के अगले दिन अश्विन मास की एकादशी को मनाया जाता है। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आता है। इसी दिन श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भरत जी से मिले थे। राजा दशरथ ने जब श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी तो पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल था। राजा दशरथ की रानी कैकेयी की दासी मंथरा को श्री राम के राज्याभिषेक का पता चला तो उसने कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया कि तुम्हारा पुत्र भरत ननिहाल में है, इसलिए उचित मौका देखकर रानी कौशल्या ने राजा को राम के राज्याभिषेक के लिए मना लिया होगा। मंथरा ने कैकेयी को भड़काया कि देखना वह तुमको दासी बनाकर रखेगी। इस मौके पर तुम अपने 2 वर जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में पड़े हैं वह मांग लो। एक वर के रूप में तुम भरत के लिए राज्य और दूसरे वर के रूप में राम के लिए वनवास मांग लेना। कैकेयी कोप भवन में चली जाती हैं और राजा दशरथ के आने पर उन्हें अपने 2 वर के बारे में स्मरण करवाती हैं। राजा दशरथ से वचन पूर्ति का आश्वासन मिलते हैं। वह राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लेती है। कैकेयी कहती है, अगर कल सुबह राम वन नहीं गए तो मेरा मरना तय है। यह सुनकर राजा दशरथ हे राम कहते हैं और नीचे गिर जाते हैं। कैकेयी श्री राम को बुलाती हैं। श्री राम वहां पहुंचने पर कैकेयी से राजा के दुख का कारण पूछते हैं। कैकेयी श्री राम को बताती हैं कि मैंने राजा से 2 वरदान मांगे थे। राजा पुत्र स्नेह के कारण धर्म संकट में है। तुम चाहो तो राजा का कलेश मिटा सकते हो। और कैकेयी ने दोनों वचन श्री राम को बता दिए। श्री राम माता कौशल्या से वन गमन के लिए आज्ञा लेने चले जाते हैं। माँ सीता को जब श्री राम के वन गमन का समाचार मिलता है तो वह भी उनके साथ जाने की बात करती हैं और लक्ष्मण जी भी श्री राम और माँ सीता के संग वन चले जाते हैं। तीनों राजसी वस्त्र उतारकर वल्कल वस्त्र धारण कर लेते हैं और वन की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री राम के वियोग में राजा दशरथ का स्वर्णवास हो जाता है। भरत जी को उनके ननिहाल में संदेश भेजा जाता है। भरत जी के लौटने पर कैकेयी उन्हें सारा प्रसंग सुनाती हैं। भरत माँ से पिता के मरण का कारण पूछते हैं। कैकेयी ने भरत जी को शुरू से अंत तक पूरी बात सुना दी। अपने प्रिय भाई श्री राम का वन गमन सुनते ही मानो भरत को पिता का मरण भूल गया। यह सुनकर भरत इतने व्यथित हो जाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर आपने मुझे दशरथ जैसे पिता दिए और राम लक्ष्मण जैसे भाई दिए, लेकिन कैकेयी जैसी माँ क्यों दी। भरत ने पूरे विधि विधान से पिता का अंतिम संस्कार किया। सभी रीतियां पूर्ण होने के पश्चात वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि राजा दशरथ ने राजपाट आपको दिया है, इसलिए आपको पिता के वचन का पालन करना चाहिए। भरत कहने लगे कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया और श्री राम वन में चले गए। मैं ऐसी स्थिति में राज्य कैसे कर सकता हूँ। यदि आप सब गुरुदेव मुझे आज्ञा दें तो मैं भी चित्रकूट जाना चाहता हूँ। भरत के वचन सुनकर मानो शोक समुद्र में डूब गए। लोगों को किनारा मिल गया। भरत ने श्री राम के पास जाने की सारी व्यवस्था कर दी और तिलक का सम्मान भी साथ ले जाने को कहा ताकि गुरु वशिष्ठ श्री राम का राज तिलक कर सकें। भरत के साथ सभी लोगों ने चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। भरत जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो वहां के राजा निषाद राज, जो कि श्री राम के मित्र थे, जब उन्हें पता चला कि भरत अपनी सेना के साथ आए हैं तो उन्होंने सोचा कि शायद भरत श्री राम और लक्ष्मण को मारकर निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने घोषणा करवा दी कि सभी घाटों को कब्जे में कर लो। मेरे जीते जी कोई भी गंगा पार नहीं करेगा। फिर कोई वृद्ध मंत्री सलाह देते हैं कि आपको पहले चलकर उनके मन की बात जान लेनी चाहिए। निषाद राज जी जब भरत से मिलने के लिए गए तो उन्होंने उन्हें ऐसे गले से लगा लिया कि मानो लक्ष्मण से गले मिल रहे हों। निषाद राज जी सभी लोगों के गंगा पार उतरने की व्यवस्था करवा दी। भरत जब भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे तो भरत की सोचने लगे कि मुनि को क्या उत्तर दूंगा, लेकिन भरत को भारद्वाज ऋषि ने कहा कि आप किसी प्रकार की ग्लानि मत रखें। अगले दिन भरत चित्रकूट की ओर चल पड़े। निषाद राज भरत जी को उस पर्वत के दर्शन कराते हैं
जहाँ पर श्री राम निवास कर रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण जी को जब भरत जी का सेना सहित आने का समाचार मिला तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि जरूर भरत के मन में कोई दुष्टता चल रही होगी, तभी तो वह सेना सहित आया है। आप आज्ञा दें तो मैं सेना सहित उसे पराजित कर दूं। श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र कोई भी भाई नहीं है। भरत जी निषाद राज के संग श्री राम के आश्रम पहुंचे। भरत जी को लगा कि मानो आश्रम में पहुंचते ही उनके सारे दुख दूर हो गए। भरत ने कहा, हे नाथ रक्षा करो। ऐसा कहते हुए श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। उन्हें देखकर श्री राम को अपने शरीर की सुध न रही। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं धनुष, कहीं तरकस और तीर, अर्थात श्री राम को अपने शरीर की सुध नहीं रही। उन्होंने भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। श्री राम और भरत जी का मिलन देखकर वहां खड़े सभी लोग पुलकित हो गए। श्री राम और भरत का मिलन देखकर देवताओं को चिंता होने लगी। भरत से मिलने के पश्चात श्री राम प्रेम से शत्रुघ्न, केवट और निषाद राज से मिले। लक्ष्मण ने भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया और सीता माता को प्रणाम कर दोनों भाइयों ने आशीर्वाद लिया। उसके पश्चात जब श्री राम को पता चला कि माताएं भी संग आई हैं, तो वह सबसे पहले माता कैकेयी से मिले और उनको सांत्वना दी कि जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, और उनका संकोच दूर किया। उसके पश्चात श्री राम ने माँ कौशल्या और माँ सुमित्रा को प्रणाम किया। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी अपने पिता दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनकर विलाप करने लगे। राम जी ने अगले दिन प्रातःकाल पिता की वेदों की रीति के अनुसार क्रियाक्रम किया। उसके पश्चात गुरु वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं कि आप अयोध्या लौट चलें। भरत जी कहते हैं कि राज तिलक का सारा सामान तैयार है, प्रभु आप जैसी आज्ञा दें वैसा ही होगा। श्री राम भरत जी से कहने लगे कि तुम जानते हो कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। तुमको भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुमको सूर्य कुल के रक्षक बनना चाहिए। श्री राम ने भरत जी से कहा कि इस समय मेरा और तुम्हारा पुरुषार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। तुम गुरु वशिष्ठ, माता और मंत्रियों की इच्छा मानकर राज और प्रजा की रक्षा करो। भरत प्रेम पूर्वक बोले कि आप मुझे कोई अवलंबन न दें जिससे मैं 14 साल तक की अवधि निकाल सकूं। उस समय श्री राम भरत जी को कहते हैं कि श्री राम ने भरत को अपनी खड़ाओं दी। भरत के लिए खड़ाओं ऐसी थी मानो प्रजा के लिए पहरेदार हो। भरत जी सभी के साथ अयोध्या वापस लौट गए। भरत जी ने श्री राम की पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर दिया और स्वयं मुनियों का वेश धारण कर नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। भरत जी प्रतिदिन श्री राम की पादुकाओं की पूजा करते और उनसे आज्ञा मानकर राज करने लगे। श्री राम ने जब रावण का वध कर दिया तो उन्होंने हनुमान जी को दूत बनाकर अयोध्या समाचार भेजा। हनुमान जी ने ब्राह्मण के वेश में भरत जी से मिले और श्री राम के आने की सूचना दी। भरत ने खुशी से हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने श्री राम को अयोध्या का समाचार सुनाया। श्री राम जी विमान पर चढ़कर चल पड़े। भरत जी ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता के आने का समाचार सभी माताओं और गुरुओं को दिया। सभी नगरवासियों में खुशियों की लहर दौड़ गई। भरत सभी गुरुओं, माताओं और नगरवासियों संग श्री राम की अगवानी करने के लिए चल पड़े। श्री राम ने वहां पहुंचकर सबसे पहले सभी गुरुओं को और माताओं को प्रणाम किया। भरत जी ने श्री राम के चरण पकड़ लिए, लेकिन श्री राम ने उनको हृदय से लगा लिया। भरत जी इतने भाव विभोर हो गए कि उनके मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा था। भरत पृथ्वी पर लेटकर श्री राम को दंडवत प्रणाम कर रहे और उठाए नहीं उठते, तो कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो रहा है और नवीन कमल के समान आंखों से प्रेमाश्रुओं की मानो बाढ़ आ गई हो। फिर श्री राम ने शत्रुघ्न को गले से लगा लिया। लंकापति विभीषण, सुग्रीव, नल नील, जामवंत, अंगद, हनुमान जी आदि सभी ने मनुष्य शरीर धारण कर लिए। श्री राम ने सबको गुरु वशिष्ठ से मिलाया और उनको लंका युद्ध में उन सबके द्वारा दी गई सहायता का सारा प्रसंग सुनाया। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।